रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है, यानी अब वे मुक्त हैं। भाजपा के 75 साल के रिटायरमेंट के पैरामीटर पर वे खरे उतरते हैं। 69 साल के हैं तो अभी 6 साल उनकी सियासी सक्रियता के शेष हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड भी डिस्टिंक्शन मार्क के करीब रहा है, इसलिए भाजपा के लिए वे बेशकीमती हैं। भाजपा उनका सदुपयोग ही करेगी, पर कहां और किस रूप में, इसकी अटकलें भी इस्तीफे की सूचना आने के साथ ही लगने लगी हैं। सियासी चर्चाओं में एक बात जो रघुवर दास के पक्ष में मजबूती से खड़ी है, यह कि भाजपा ने उन्हें जब जहां चाहा वहां तैनात कर दिया। उन्होंने बेझिझक उसे स्वीकार भी किया और खुद को साबित किया। सिवाय 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के, रघुवर दास का झारखंड की राजनीति में उदय जब से हुआ तब से उनके खाते में कभी हार नहीं आई। वर्ष 2019 अपवाद रहा, तब न रघुवर जीत पाए और न भाजपा सत्ता में वापसी कर सकी। झारखंड में भाजपा की या गठबंधन के तहत जब जब सरकारें बनी, रघुवर मंत्री बनते रहे। 2014 में जब भाजपा झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आई तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तब सीएम पद के लिए वे अचर्चित चेहरा थे। बिना किसी रुकावट 5 साल का सीएम कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड भी रघुवर के नाम ही अब तक दर्ज है। यद्यपि जेएमएम के हेमंत सोरेन भी 5 साल मुख्यमंत्री रहने वालों में शुमार हैं, लेकिन 5 महीने जेल में गुजारने के कारण उनके कार्यकाल में ब्रेक हो गया। फिर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बाद में ओडिशा के राज्यपाल की जिम्मेदारी भाजपा ने उन्हें सौंपी। रघुवर दास के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें लेकर सियासी अटकलें भी लगने लगी हैं। भाजपा ने 2024 में बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान सौंपकर 2019 की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की, पर वे भी असफल हो गए। इधर रघुवर के झारखंड की राजनीति में दिलचस्पी की सूचनाएं भी आती रहीं। वे इस साल हुए विधानसभा चुनाव में ही वापसी की तैयारी में थे, लेकिन भाजपा ने शायद मरांडी की राह में रोड़ा अटकाना मुनासिब नहीं समझा। अंततः रघुवर की बहू उनकी पारंपरिक सीट से लड़ी और जीत गयीं। खैर, अब रघुवर के सियासी भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। एक चर्चा यह भी है कि रघुवर को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। इसका आधार यह बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। नए अध्यक्ष की तलाश चल रही है। भाजपा जिस तरह नए अचर्चित चेहरों को सामने लाती रही है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुवर को कहीं यह जिम्मेदारी न मिल जाए। इसमें एक ही दिक्कत है कि रघुवर दास की आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं रही है। उनके पक्ष में एक बात यह है कि वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी लोगों में माने जाते हैं। कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि भाजपा उन्हें उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति भी बना सकती है, पर इसके लिए अभी 2 साल उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 2027 में खत्म होगा। उसके बाद ही भाजपा किसी के नाम पर विचार करेगी। इतने दिनों तक इंतजार कराना पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। रघुवर दास भी इतना लंबा इंतजार पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में इसकी संभावना कम ही दिखती है।